दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट शेयर के बारे में, जो आपको आने वाले दिनों में जबरदस्त रिटर्न देने की पूरी दमखम रखते हैं। बहुत लोग इसको पैनी स्टॉक बोलते हैं, लेकिन इस शेयर को कंपनी के मैनेजमेंट ने स्पिल्ट करके बहुत ही सस्ता कर दिया था। स्पिल्ट के बाद से ही इस स्टॉक ने शेयर होल्डर्स को जबरदस्त रिटर्न कमाई करके दिया था। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, कंपनी आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकता है कि नहीं। आइए जानते हैं लंबे समय में इसका टारगेट प्राइस कितने रुपए के आसपास जा सकता है। तो कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में काम करती है, साथ ही कंपनी पेपर इंडस्ट्री में भी काम करती है, जिससे लोग इनके प्रोडक्ट को बहुत ही पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे कम प्राइस वाले शेयर होते हैं जिनका बिजनेस कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस में आगे का नजरिया बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो इसका पहला टारगेट 2022 का 200 रुपए का होने वाला है, क्योंकि लगातार ट्राइडेंट के बिजनेस में बढ़ोतरी होते नजर आ रही है। कंपनी बहुत सारे बाहर के देशों में अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और वहां पर भी बाकी विदेशी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करती जा रही है, क्योंकि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्शन से बेचने तक कंपनी खुद करता है, जिससे इसका प्रोडक्शन खर्च बहुत ही कम लागत में हो जाता है। इससे कंपनी कम दाम से बाकी विदेशी कंपनी से बराबरी कर सकता है। अगर कंपनी ऐसे ही ग्रो करते रहे तो 2023 तक ये तुमको 500 रुपए पे दिखने लगेगा। और जैसे जैसे आप लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहोगे, आपके अमाउंट भी कंपनी के बिजनेस के साथ ग्रो होता नजर आएगा। कंपनी ई कॉमर्स में भी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया हैं। ट्राइडेंट के साथ बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे अमेजोन, वेलमार्ट, डी मार्ट जुड़ा हुआ है। भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी संभावना दिखती है। किसी भी कंपनी को अगर लंबे समय के लिए अच्छी तरह से ग्रो करना है तो सबसे पहले उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट ही है जो धीरे चलने वाली बिजनेस को भी तेजी से ग्रो कर सकता है। ट्राइडेंट का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, समय के साथ साथ अपना बिजनेस के लिए सही फैसला लेते हैं, जैसे कंपनी और ज्यादा तेजी से ग्रो होते नजर आता है। और बाबूजी, अगर इस कंपनी के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। एक साल में तुम्हारा पैसा 5 गुना कर दिया है, और 3 महीनों की बात करोगे तो 3.5 गुना कर चुका है तुम्हारे पैसों को, और एक साल में 5 गुना तुम्हारे पैसे कर चुका। 500% तक के रिटर्न्स, 350% तक के रिटर्न्स 3 महीने में। एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी के अपना प्रोडक्ट आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। अगर कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो आने वाले टाइम में बहुत ही ऊपर जा सकता है। और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड भी पेमेंट करती है, जो कि इतनी छोटी कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और साथ ही कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी को फ्यूचर में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आसानी से फंड जुटा सकते हैं ये। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करो तो 73.02 की हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। यहीं विदेशी इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग सितंबर के क्वार्टर में बढ़ाई है 2.14% तक की, जो कि एक साइन है कि फ्यूचर में कंपनी बहुत ही जबरदस्त रैली देने के लिए तैयार है। DIS के पास 0.93% की हिस्सेदारी है, जो कि एज इट इज है 2020 से अब तक। पब्लिक से माल छीना गया है 21.99%। पब्लिक का माल छीन के कंपनी वालों ने उठा लिया, जिससे कि वे फायदा कर सके। तो ये सब ध्यान देने की बातें हैं। और इसके 18 नवंबर के सेशन की बात करें तो तुम देख सकते हो कि 6,76,18,717 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 2,80,93,247 तक का माल उठाया गया है, जिसकी डिलीवरी परसेंटेज 41.55% ही देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं देखो कि ऑर्डर भी लग गए, 10,30,838 तक के AM ऑर्डर लग चुके हैं। ये स्टॉक बहुत ही बुलिश मोड में है। आज इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट इसने ब्रेक किया है, दिखाएंगे तुमको चार्ट पर। अब भाई इसके चार्ट को देखो, कितना सेक्सी लगता है देखने में, लगता है ना, एकदम जबरदस्त
ये देखो 1 साल के अंदर अंदर 2020 में ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ये 4 रुपए के आसपास, 4 से 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था 2020 में, मई के महीने में। और देखो कैसी हाई जंप लगाई इसने 14 रुपए तक के, 16 रुपए तक के लिए। ऐसी करते करते ये जंप लगाई इसने, पहले जंप लगाई, फिर इसने कंसोलिडेशन दिया कम से कम 1 महीने का। यहाँ पे 1 महीने का गैप है जब ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। और फिर इसके बाद बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट और एक रैली देखने के लिए मिली पिछले महीने। इसने 43.35 का हाई बनाया था पिछले महीने, और आज ये इसको फाड़ते हुए नजर आया है। देख सकते हो तुम कैसे फाड़ के नजर आया है इसको। और अब ये पूरी तरह से बुलिश मोड में है, जबरदस्त तरीके से। और ये रैली तुमको दिखा सकता है 49 रुपीज तक। आने वाले 2-3 सेशंस में 49 रुपीज तक के टारगेट तुम इसमें रख सकते हो। 49 से 50 तक रैली ये कर सकता है, इसमें हिम्मत है। इसने बहुत ही जबरदस्त अपना ब्रेकआउट तोड़ा है आज। और आज के दिन इसमें बहुत ही ज्यादा उठापटक हुई थी, पूरे दिन ही इसमें उठापटक चलती रही। लेकिन पब्लिक से वही हुआ ना, पब्लिक से माल छीनना था इनको। बस इसके ब्रेकआउट के बाद ही इसमें फुटबॉल चालू हो गई, फुटबॉल खेलने लगे ट्रेडर्स लोग इसमें, माल छीनने के लिए एक दूसरे से कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए। कोई भी शेयर खरीदने से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कोई भी स्टॉक फ्यूचर में ऊपर जा सकता है, उस शेयर में आपको एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब कंपनी धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन पेश करते नजर आए, क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट होते रहे, तो उसमें तुम अपना माल बढ़ा सकते हो खरीद कर। धीरे धीरे भविष्य में उस स्टॉक से अच्छा रिटर्न कमाई कर पाओगे। और इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 49 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो तुम्हारे लिए बाइंग का इस वक्त जो लेवल है वो 43 रुपीज या 42.85 रुपीज पर तुमको मिलता है, तो खरीद लेना चाहिए।